सन 2016 में तो उसे करंट लगा था। जो आपने सप्लायर कार देखा होगा, हम देहरादून में थे, वहाँ बारिश हो रही थी बहुत, जून का महीना था। तो हम पूरा फैमिली वहाँ पे गए हुए थे। उनके पापा उस समय वहाँ जॉब करते थे और मेरा बेटा ऊपर छत में खेल रहा था और उसे एकदम से करंट लगा। और उसे करंट लगा तो उसके पूरे आर पार करते हुए करंट निकला, उसकी आँख के से उसका पैर पूरा मतलब छेदते हुए वो ऊपर छत से गिरा और छत से गिरकर वो दूसरी तार में गया और दूसरी तार से वो सडनली नीचे गिरा। लोगों ने गिरते देखा, लेकिन एक ऐसा धमाका हुआ था उस समय कि ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और उस समय जब हमने सोचा कि कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके पापा ने बाहर झाँक रहे थे, देख रहे थे खिड़की से, तब तक उनकी दादी भागी हुई आई और बोला अर्श नीचे गिर गया। और वो बहुत छोटा था, कमज़ोर था, 6 साल का बच्चा, आप लोग जान सकते हैं कि कैसा होता है। और उस समय जब ये सब समय था तो हम लोग, आप माँ बाप की हालत जान सकते हो, हम जैसी परिस्थिति में थे उसी स्थिति में हम लोग क्या करें, अपने बच्चे को लेकर गए। देहरादून का कोई भी डॉक्टर उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, कोई भी डॉक्टर। धन्यवाद भाई महावीर जी। किंगडम ऑफ हेवन चाइल्ड केयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज ये जो उनका एनुअल फंक्शन का जो आयोजन किया जा रहा है, मैं इसके लिए नवीन मैसी जी जो उनके डायरेक्टर हैं और को फाउंडर निधि मैसी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जो संवारने का, उनको सजाने का और उन्हें जो नई दिशा और उनकी दशा बदलने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप साधुवाद के पात्र हैं। आज के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित भाई महेंद्र पाल रावत जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे गढ़ावास के भाई महावीर जी, हमारे सुदर्शन चक्र के भाई, बहुत ही जो समाज के लिए जो कार्य करते रहते हैं, और तमाम यहाँ पर अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार यहाँ पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, एनुअल डे हो या जन्म दिवस जो इसको कहा जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनका जो बौद्धिक विकास होता है, उनका जो चारित्रिक विकास होता है, उनका जो मानसिक विकास होता है, इस ऐसे मंचों के माध्यम से बच्चे निखर के उभर के सामने आते हैं। इसी से देखा जाता है बच्चे की प्रतिभा, कि बच्चे के अंदर क्या पनप रहा है, बच्चा किस ओर आकर्षित हो रहा है। और जिस प्रकार से आज समाज में जो बच्चा, हमारा जो भटकाव की स्थिति जो पैदा हो रही है, उसके लिए जो आदरणीय नवीन मैसी जी, निधि मैसी जी और उनके सहयोगी दल जो कार्य कर रहे हैं, आपको मैं ढेर सारा साधुवाद देती हूँ और यही आशा अपेक्षा करती हूँ कि इसी प्रकार से आप जो समाज में फैली हुई विकृतियाँ हैं, उनको सुधारने का आप प्रयास करेंगे। यहाँ पर तमाम अभिभावक गण भी यहाँ पर उपस्थित हैं, माताएं, मेरी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। मैं माताओं से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, अपनी नौनिहालों को आप एक अच्छी शिक्षा दें, एक अच्छे समाज में उनको लाने का प्रयास करें, क्योंकि माँ ही एक प्रथम गुरु अपने बच्चे की होती है। माँ से ही बच्चा सीखता है, उसके बाद गुरु का दर्जा जो दिया जाता है, गुरु भी प्रथम होता है, लेकिन वो तो दे ही रहे हैं। अपने बच्चों की साफ सफाई से लेके उनको समय पे इनको स्कूल भेजना, उनके लिए भोजन तैयार करना और उनको समय के साथ साथ उनको अच्छे संस्कार उनके अंदर डालना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी एक बार आप सभी लोगों से कि आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ इन नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा दी गई हैं। और इसी प्रकार से मैं ये
बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यही कहना चाहूँगी कि निश्चित तौर पर अगर आप अपने इस उद्देश्य के साथ अगर आप आए हैं कि हमने इन बच्चों के भविष्य को उजागर करना है, तो भगवान ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। माता रानी भगवान इन बच्चों के भविष्य के साथ साथ ये समाज के लिए एक अच्छे प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद रमन साहब। और इस मंच के माध्यम से मैं सर्वप्रथम किंगडम ऑफ हेवन चाइल्ड केयर सोसाइटी का दिल की गहराई से आभार और वंदन करता हूँ और प्रभु यीशु से कामना करता हूँ कि कहीं न कहीं आपका ये कार्यक्रम फलित हो, जिसके माध्यम से आपने इस समाज के लिए बहुत बड़ा एक बीड़ा आपने उठाया है। मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित मेरी बहन गीता नेगी जी, अंशु प्रसाद सेमवाल जी, सुदर्शन भाई जी, यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचे मेरी मातृशक्ति, मेरे बच्चे और पत्रकार बंधु। जिस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं इस राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो कहीं न कहीं अपने युवाओं को और अपने नौनिहालों को आगे बढ़ाने का काम हमें करना होगा। और इसके लिए किसी प्रकार की सोसाइटियां अगर समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मिशन, एक बहुत बड़े उद्देश्य को हम फलित करने में सक्षम होते हैं। और जिस प्रकार का अभी आपके माध्यम से यहाँ पे कार्यक्रम बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, वो कार्यक्रम कहीं न कहीं एक सीख, एक उद्देश्य और एक हमें बड़े मिशन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और जिस प्रकार आप जानते हैं कि चाइल्ड लेबर या बाल श्रम की प्रकाशता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक अवसाद के रूप में समाज में व्याप्त है, तो हम कह सकते हैं कि इन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम इस बाल प्रथा को भी दूर करने का जो एक प्रयास इस सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है, मैं उसको भी सैल्यूट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। समाज को आगे बढ़ाना है तो मातृशक्ति को आगे आना होगा। और जब मातृशक्ति एक सशक्त दुर्गा के रूप में आगे आकर हम जो बालक इस धरा में और इस प्रेक्षागृह में उपस्थित हैं, उनको कुछ न कुछ सीख लेके आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। उनको एक अच्छी नियत, एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छे संस्कार हमें देने होंगे। और यह तब संभव है जब हम समाज में समर्पित होकर काम करते हैं। और आज मैं इस विषय में ज़्यादा न कहते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार कोटद्वार और इस उत्तराखंड में विषय को भटकाने या लटकाने का काम किया जा रहा है, तुम्हें आप एक कहा बोलो चाणो छू रोटी तय पलटना टाइम आ गया। ज़्यादा रोटी अगर गर्म होती है तो काली पड़ती है, जल जाती है। अगर इस समाज को हमें सशक्त और आगे बढ़ाना है तो कहीं न कहीं अब उन रोटियों को पलटने का समय आ गया है, जिन रोटियों को खाने में अब ये समाज कहीं न कहीं पीछे होता जा रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनको नशे से मुक्त कीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, जिसके माध्यम से हम एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। और यह तब संभव है जब हम कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्तव्य बोध और अपने तपोबल के माध्यम से इस राष्ट्र को, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हूँ क्योंकि मैंने अभी एक कार्यक्रम में और जाना है मुझे जमेली। मैं दिल की गहराई से नितिन साहब का भी, नवीन साहब का भी और तमाम आप सब लोग का दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे समय दिया, मान दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जिसके 25 लाख पूर्व सैनिकों के द्वारा मुझे चुना गया है, अगर कभी भी आपको मेरे सहायता की आवश्यकता महसूस होती है तो मैं 24 घंटे आपके तहसील, आपका थाना, आपका हॉस्पिटल और अन्य कार्यालयों के आसपास मेरा चलता फिरता कार्यालय है। मुझे किसी को ये नहीं कहना पड़ता कि आप एप्लीकेशन कैसी बनानी है।
तो आप कभी भी हमसे सहायता ले सकते हैं। हम आपके लिए तत्पर हैं और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति समाज के लिए हमेशा कर्तव्य विमूढ़ होकर काम करती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की जोर से भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। श्रीमती मीना बछवानी। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस किंगडम हेवन एकेडमी के फाउंडर नितिन मैसी जी, नवीन मैसी जी और को फाउंडर दीदी मैसी जी, जिनके आग्रह में आज मैं यहाँ आई हूँ। मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके इस कार्यक्रम में पहली बार उपस्थित होने का। मेरे साथ मेरे सहयोगी पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी जी, महानगर महिला अध्यक्ष सुधा सवाल जी और उनका नाम नहीं पता मुझे, ज्योति सिंह पार्षद ज्योति सिंह जी, और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, हार्दिक आभार, अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं क्षमा चाहूँगी देरी से आने के लिए। मैं एक कार्यक्रम में थी, हमारे प्रभारी आ रखे हैं बाहर से। उस कार्यक्रम को ख़त्म होते होते थोड़ा टाइम लग गया, बल्कि मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे कार्यक्रम में जाना है, तो मैंने तब जल्दी ये ख़त्म करके आपके पास आई हूँ। बच्चों को इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए बहुत सॉरी। और जैसे कि अभी मैं ये देख रही थी कार्यक्रम, छोटे छोटे बच्चों का कल्चरल कार्यक्रम, ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी इन बच्चों ने। और तारे जमी के जो गाना है उस पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और बहुत सारे बच्चे यहाँ तैयार होकर के आ रखे हैं, कोई परी की ड्रेस में है, कोई किसी ड्रेस में है। अभी मुझे लगता है कि अभी और कार्यक्रम होंगे यहाँ पे, तो मैं आपके पूरे कार्यक्रम देखूंगी, आखिर तक बैठूंगी। और मैं इस सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, जो ये मैसी फैमिली ने ये एक बीड़ा उठाया है गरीब कमज़ोर बच्चों के लिए, इसमें आप अपना अपना सहयोग दीजिए। मैं भी दूंगी, आप भी दीजिए। हमें ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए जो समाज से हट के एक दूरी केंद्रित करते हैं कि हमें इन बच्चों की सेवा करनी है। आज की डेट में सब अपने अपने काम में बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं है। सोचते हैं सब कि हम भी कुछ करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों ने कि हम आपके साथ बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जो मुझे कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं भी जो हूँ ये समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। समाज सेवा से जुड़ने के बाद ही मैं राजनीति में आई हूँ। शुरू से जो है मैं सामाजिक काम करती थी, कभी छोटी छोटी मदद करती थी, बहुत बड़ी तो नहीं बोलूँगी मैं, छोटी छोटी मदद करती थी। कभी किसी का एजुकेशन में दिक्कत हुई तो उसकी मदद कर दी मेरे हस्बैंड और मैंने मिलके। किसी का कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई, कोई ऑपरेशन होना था या कुछ होना था तो उसकी हेल्प कर दी। ऐसे करते 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 मैं राजनीति में आई हूँ। तो ये फील्ड मेरे लिए नया नहीं है। मैं पहले भी लोगों की मदद करती थी, अब भी करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि यहाँ सब बैठे हुए लोग सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इन छोटे छोटे बच्चों का हौसला अफजाई करें, इन छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करें। और जो भी बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी। बाकी आप यहाँ जो है कार्यक्रम देखने के लिए बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा ना बोल करके मैं सिर्फ ये कहूँगी, आप अपना कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से दोबारा शुरू कीजिए और मैं इसका आनंद लूँगी। धन्यवाद।